हेलो गाइस, वेलकम टू ए प्लस प्रतिभा क्लासेस। बात करेंगे 2 अप्रैल 2026 करंट अफेयर की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को पीडीएफ उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो आपको करना क्या है, सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बाद में चेक कर लेना। ऊपर ही ऊपर मैंने लिंक डाल दिया है, आपकी पीडीएफ डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। ना ही तो आपके लिए उसको कोई चार्ज देना होगा, ना ही आपको टेलीग्राम पे जाना होगा। सीधा आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकती हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन को देखते हैं और याद करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के यहीं चालू करते हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस क्या पूछा है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 अप्रैल, बी 2 अप्रैल, सी 3 अप्रैल, डी 31 मार्च। तो हमारा सही जवाब रहेगा 2 अप्रैल। व्याख्या क्या है इसकी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मदद करने के लिए 2 अप्रैल को इस दिन के रूप में घोषित किया। वर्ष 2026 की थीम समावेशी शिक्षा और कार्यस्थल पर केंद्रित है। देखिए, मुझे लगा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बार दोबारा देखेंगे। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। क्या 2 बार पढ़ने के बाद भी याद नहीं होगा? और नहीं होगा तो 2-3 बार और वीडियो को देख लेना, कन्फर्म आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो देखिए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कौन सा दिवस है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही जवाब रहेगा 2 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। पूछ लिया जाए या फिर नहीं भी पूछा जाए, हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑटिज्म से पीड़ित लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार और मदद करने के लिए 2 अप्रैल को इस दिन के रूप में घोषित किया। वर्ष 2026 की थीम समावेशी शिक्षा और कार्यस्थल पर केंद्रित है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की 16वीं जनगणना के लिए किसे आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए अमिताभ बच्चन, बी सुदर्शन पटनायक, सी पटना नीरज चोपड़ा, डी पीवी सिंधु। सही जवाब रहेगा सुदर्शन पटनायक। व्याख्या है, प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को आगामी डिजिटल जनगणना के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। तो इससे जो अगली जनगणना होने वाली है वो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। एक तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल याद करना है। एक बार दोबारा देखो कि भारत के 16वीं जनगणना के लिए किसे आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब क्या रहेगा? बी रहेगा सुदर्शन पटनायक। एसपी इसका सही आंसर है सुदर्शन पटनायक। आई होप याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 तक अपने सभी 22 जिलों में सैटेलाइट आधारित सफल मानचित्रण को 100% लागू किया है? ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। सही जवाब क्या रहेगा? सी हरियाणा। तो किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2026 तक अपने 22 जिलों में सैटेलाइट आधारित फसल मानचित्रण को 100% लागू किया है? कितने? 100% पूछा है। तो सही जवाब रहेगा सी हरियाणा। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के तहत डेटा की सटीकता जांचने के लिए उपग्रह तकनीक का उपयोग किया गया है। इससे किसानों को मिलने वाली मुआवजे और सब्सिडी में पारदर्शिता आएगी। दोबारा देखो एक बार कि किस राज्य ने ऐसा काम किया है। किस राज्य की सरकार ने अप्रैल 2026 तक अपने 22 जिलों में किससे आधारित? सैटेलाइट आधारित सफल मानचित्रण को 100% लागू किया है। तो ऐसा करने वाला राज्य है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जनगणना 2027 के लिए
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक शुभंकर यानी कि उसका नाम क्या है? शुभंकर का नाम ए प्रगति और विकास, बी सेरा और अप्पू, सी शक्ति और विजय, डी भारत और भाग्य। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही जवाब रहेगा प्रगति और विकास। जनगणना 2027 के लिए 2 शुभंकर जारी किए गए हैं। एक है प्रगति और विकास। क्या नाम है इसका? प्रगति यानी कि महिला पात्र और विकास है पुरुष पात्र। तो ये डिजिटल बदलाव और देश की प्रगति का प्रतीक है। दोबारा देखो एक बार, जनगणना 2027 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए, किसके द्वारा जारी किया गया? गृह मंत्रालय के द्वारा। तो आधिकारिक शुभंकर क्या है? तो मस्कोट्स क्या है इसका? प्रगति और विकास। प्रगति शब्द तो लिया है महिलाओं के लिए और विकास पुरुष पात्र। ठीक है, तो यह डिजिटल बदलाव और देश की प्रगति का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही वसोर्ड्स VHSOR मिसाइल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वसोर्ड्स मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र में खोज, कम दूरी की हवाई रक्षा, सी ऑप्शन, अंतरिक्ष कचरे की सफाई, डी है साइबर सुरक्षा। तो इस मिसाइल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कम दूरी की हवाई रक्षा यानी कि एयर डिफेंसेस। तो इसका फुल नेम है वेरी शॉर्ट रेंज एंड डिफेंस सिस्टम। तो ये जो मिसाइल है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ये एक मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। क्या उद्देश्य है इस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का? कि ये मैन पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है और यह कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, महाराष्ट्र राज्य में पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए सुप्रिया सुले, बी पंकज मुंडे, सी सुनेत्रा पवार, डी नीलम गोरी। तो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, सही जवाब है सुनेत्रा पवार। राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के इतिहास में उप मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली पहली महिला बन गई है। पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो सही जवाब क्या रहेगा? सुनेत्रा पवार। क्या नाम है इस लेडी का? सुनेत्रा पवार। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अप्रैल 2026 में किस वैश्विक संगठन ने खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत फोर्गिस पहल शुरू की है? FORGE पहल की शुरुआत पूछी गई है। एक है G20, बी है ब्रिक्स, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है यूरोपीय संघ। तो अप्रैल 2026 में किस वैश्विक संगठन ने खनिज सुरक्षा साझेदारी के तहत फोर्गिस पहल की शुरुआत की है? सही जवाब रहेगा सी USA, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने भारत सहित भागीदार देशों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम कोबाल्ट की सप्लाई चेन को सुरक्षित करने के लिए फोर्गिस पहल की शुरुआत की है। समझ में आई ये चीज़? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सेबी ने मार्च अप्रैल 2026 में निवेशकों के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की है? एक है क्रिप्टो ट्रेडिंग, बी है निष्क्रिय खातों से त्वरित रिफंड, सी है मुफ्त बीमा, डी है शून्य ब्रोकरेज।
तो सही जवाब है इसका निष्क्रिय खातों से त्वरित रिफंड। सेबी ने उन निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है जिनका पैसा लंबे समय से निष्क्रिय खातों या बिना दावे वाले शेयरों में फंसा हुआ था। दोबारा देख लो, सेबी ने मार्च अप्रैल 2026 में निवेशकों के लिए कौन सी नई सुविधा लॉन्च की है। तो सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है, ये की है कि निष्क्रिय खातों से त्वरित रिफंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विजन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 के लिए चुना गया है। ए शुभमन गिल, बी यशस्वी जायसवाल, सी स्मृति मंधाना, डी मोहम्मद शमी। तो कई जगहों पर तो शुभमन गिल भी आ रहा है और कई जगहों पर यशस्वी जायसवाल भी आ रहा है। व्याख्या देखते हैं। ये शुभमन गिल शायद 2024 का है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं 2026 में आए हैं, हम 2026 में है, तो सही जवाब रहने वाला हमारा यशस्वी जायसवाल। आप गूगल करोगे तो आपको शुभमन गिल ही दिखाएगा। व्याख्या है, यशस्वी जायसवाल को पिछले सत्र में उनके शानदार प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तेजी से रन बनाने के लिए इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक ADB के नवीनतम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है। ए 6.5%, बी 7.2%, सी 7.0% और डी 7.5%। तो एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के नवीनतम अनुमान के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP दर कितनी रहने का अनुमान है, तो 6.5%। एशियाई विकास बैंक यानी ADB की नवीनतम अनुमान के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 में 6.5% रहने का अनुमान है, जो मजबूत घरेलू उपयोग और निवेश से प्रेरित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्षा क्षेत्र प्रलय क्या है जो हाल ही में चर्चा में रही। तो रक्षा क्षेत्र प्रलय क्या है जो चर्चा में है, तो परमाणु पनडुब्बी, बी है सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सी है एंटी ट्रैक गाइडेड मिसाइल, डी है लड़ाकू विमान। तो हमारा सही जवाब क्या है, बी है, बिल्कुल बी रहेगा, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। रक्षा क्षेत्र प्रलय क्या है, तो प्रलय क्या है, मिसाइल का नाम है, सतह से सतह पर वार करेगी जो बैलिस्टिक मिसाइल है। व्याख्या देखो इसकी, रक्षा मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती के लिए प्रलय मिसाइलों की नई खेप को मंजूरी दी है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2.0 के तहत अप्रैल 2026 में महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरित करने का दूसरा चरण शुरू किया है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। हमारा सही जवाब रहेगा सी राजस्थान। तो भारत के किस राज्य ने किया है, राजस्थान ने। राजस्थान ने मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना 2.0 के तहत अप्रैल 2026 में महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन वितरण का दूसरा चरण शुरू किया है। तो राजस्थान सरकार ने डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को स्मार्टफोन और 3 साल का मुफ्त इंटरनेट देने का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वैश्विक स्तर पर शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। 30 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल या 31 मार्च। अच्छा क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को
मनाया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट ये बोल सकते हैं कि हम तो 2 अप्रैल का पढ़ रहे हैं, तो 30 मार्च की बातें क्यों? क्योंकि ये अभी तक चर्चा में है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। यह 2 अप्रैल की न्यूज़ में चर्चा में रहा है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब किस शहर में स्थापित किया गया है? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी अमरावती। राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश की अमरावती। स्थान है वहाँ, जगह है आंध्र प्रदेश में। तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब अमरावती में स्थापित किया गया है। देखिए, नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज स्थापित किया जा रहा है। ये क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अप्रैल 2026 में किस देश ने संभाली है? ए भारत, बी बहरीन, सी जापान, डी ब्राज़ील। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता अप्रैल 2026 में बहरीन ने संभाली है। बी इसका राइट आंसर होगा। अप्रैल 2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता में बहरीन ने संभाली है। यह 1 महीने की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार 15 सदस्यीय परिषद के बीच बदलती रहती है। दोबारा देखो, अप्रैल की है ये। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी की अध्यक्षता अप्रैल 2026 में किस देश ने संभाली है? तो किसने संभाली है? बहरीन ने संभाली है। अप्रैल 2026 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घूर्णन अध्यक्षता किसने संभाली? बहरीन ने। यह 1 महीने की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करते हैं। समझ में आ गई ये चीज़? 2 अप्रैल को जन्म लेने वाली हस्तियां कौन कौन है? सबसे पहले अजय देवगन, इनका जन्म हुआ है 2 अप्रैल 1969 को। तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और निर्माता, जिन्हें सिंघम और दृश्यम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। तो ये फिल्में इनकी ज़्यादा हिट हुई थी। आगे है कपिल शर्मा, 1981 में जन्मे हैं। ये भारत के बेहद लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन और टीवी होस्ट। जो कॉमेडियन नहीं आता है क्या कपिल का, उनका जन्म हुआ है 2 अप्रैल 1981 को। आगे है बड़े गुलाम अली खां, जन्म हुआ है 1902 में। पटियाला घराने के महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। नेक्स्ट है रेमो डिसूजा, 1974, मशहूर भारतीय कोरियोग्राफर और फिल्म निर्देशक। अब बात करते हैं कि 2 अप्रैल को किन किन हस्तियों की मृत्यु हुई। मरने वाली हस्तियों का पता करते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे, अन्यथा कुछ भी बात नहीं करेंगे। तो 2 अप्रैल को हुए प्रमुख निधन। सबसे पहले 2 अप्रैल 1720, बालाजी विश्वनाथ, मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। ये आपको हिस्ट्री में भी काम आने वाली हैं चीज़ें। आगे है 2 अप्रैल 1825, बंधुल, प्रसिद्ध ब्रह्मी या ब्रह्मा सेनापति। आगे है 2 अप्रैल 1907, राधा कृष्णन दास, जो हिंदी, बांग्ला और उर्दू के साहित्यकार माने जाते हैं। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 1933, रणजीत सिंह, जो भारतीय क्रिकेट के जादूगर कहे जाते हैं। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2005, पोप जॉन पॉल द्वितीय, जो कैथोलिक धर्मगुरु थे। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2022, तो एस्टेल हैरिस, जो अमेरिका अभिनेत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 2 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण इतिहास में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में। तो 2 अप्रैल 1984 क्या हुआ है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। आगे हैं 1989 फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफत फिलिस्तीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। नेक्स्ट है 1999, मॉस्को में स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की शिखर सम्मेलन बैठक संपन्न हुई।
2001 में हुआ नेपाल में माओवादी विद्रोहियों द्वारा 35 पुलिस अधिकारियों की हत्या। नेक्स्ट और भी देखेंगे, आज की जो मुख्य खबर हैं वो देखते हैं, यानी कि 2 अप्रैल की मुख्य खबरें क्या क्या रहने वाली हैं। तो अप्रैल 2026 के लिए करंट अफेयर के कुछ छोटे छोटे बिंदु हैं जो आपको बहुत काम आ सकते हैं। सबसे पहले धार्मिक और सांस्कृतिक बात अगर करें तो 2 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। आगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है जो हेंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। एक बार दोबारा देखो इन चीज़ों को, शायद ये दिमाग में ही बैठ जाए आपके सीधे। धार्मिक और सांस्कृतिक, क्लास में ध्यान रखें, 2 अप्रैल 2026 को चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर देश भर में हनुमान जयंती मनाई जा रही है। आगे अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे मनाया जाता है जो हेंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में होता है। नेक्स्ट आगे बात करें, आज की कुछ बड़ी खबरें हैं ये अंतरिक्ष और विज्ञान। नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन जो चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा, अप्रैल 2026 की शुरुआत में ये चर्चा में है। आगे रक्षा, भारतीय नौसेना को स्वदेशी INS दूनागिरी फ्रिगेट मिला है जो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था, 1 से 2 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए टैक्स नियम और कॉर्पोरेट नीतियां लागू हो रही हैं। दोबारा देख लो एक बार, नासा का आर्टेमिस सेकंड मिशन जो चंद्रमा के चारों ओर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा वो अप्रैल 2026 की शुरुआत में चर्चा में है। भारतीय नौसेना को स्वदेशी INS दूनागिरी फ्रिगेट मिला है जो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। आगे है 1-2 अप्रैल से भारत के वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नए टैक्स नियम और कॉर्पोरेट